उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडे क्षेत्र से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बता दें कि यहाँ जिस गौ तस्करी नेटवर्क की तलाश पुलिस महीनों से कर रही थी, अब उसकी जड़ें और गहरी निकली है। जांच में सामने आया है कि इस अवैध कारोबार में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि 50 से अधिक महिलाएं भी सक्रिय रूप से शामिल थीं। पुलिस के अनुसार ये महिलाएं गौकशी के बाद गौमांस की सप्लाई और छिपाने का काम करती थी। आखिर कैसे महिलाएं इस नेटवर्क का हिस्सा बनी और अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जानिए इस खास रिपोर्ट में। मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र में गौ तस्करी और गौकशी की घटनाएं पिछले कई महीनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने पूरे महकमे को हैरान करके रख दिया है। बता दें कि जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि 50 से अधिक महिलाएं भी सक्रिय रूप से शामिल थीं। ये महिलाएं गौकशी के बाद मांस को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम करती थी। पुलिस के मुताबिक इनका मुख्य दायित्व सप्लाई चेन को सुचारू रखना था, यानी गौमांस को ट्रांसपोर्ट कर छिपाना और फिर तय ग्राहकों तक पहुंचाना। कई महिलाएं तो कॉलोनियों और गली मोहल्लों में घरेलू महिला बनकर रह रही थी ताकि किसी को उन पर शक तक ना हो। हाल ही में जब पुलिस ने लगातार हो रही गौकशी की घटनाओं की जांच शुरू की तो कुछ संदिग्ध महिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखी गई। सर्विलांस टीम और मुखबिरों की मदद से जब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी गईं, तब पता चला कि महिलाओं का ये समूह लंबे समय से इस अवैध कारोबार में शामिल था। पुलिस ने अब तक 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और कई अन्य पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इस नेटवर्क का तरीका बेहद सुनियोजित था। गौकशी के बाद मांस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर विभिन्न ठिकानों तक पहुंचाया जाता था। रूट बदले जाते थे ताकि पुलिस को भनक ना लगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस काम में महिलाओं की भूमिका सुरक्षा कवच की तरह थी, क्योंकि समाज में उन पर शक कम किया जाता है। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इन महिलाओं ने मजबूरी या दबाव में ये रास्ता चुना या वे जानबूझकर इस कारोबार का हिस्सा बनी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अपराध के साथ साथ इस मसले का सामाजिक पक्ष भी समझना जरूरी है। कई महिलाएं आर्थिक तंगी या लालच के चलते इस जाल में फंस गई। मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति की पहचान की जा रही है। जिन महिलाओं के नाम सामने आए हैं उन पर केस दर्ज कर आगे की पूछताछ चल रही है। फिलहाल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। इस खुलासे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर समाज में ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं जहां महिलाएं भी अपराध की ओर खिंच रही हैं। पुलिस का दावा है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन सामाजिक जागरूकता ही इस जाल को खत्म कर सकती है।